इस क्वेश्चन में आपसे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन या फिर बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछा है। देखिए बच्चों, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है, ये होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी डिफरेंस। दैट इज, अगर आपने ये ग्राफ बनाया तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी को आप डेल्टा एच बोलते हो। अब यहाँ पे जो आपका चारों केस है, यहाँ पे चारों में प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो बेसिकली हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ही चेक करनी है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक रिएक्शन ऐसे लिखता हूँ और दूसरे केस में मान लीजिए ना कि आपका कार्बोकेटायन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी कम। तो अगर मैं मानूँ सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, तो ऐसे केस में आप देख सकते हो कि जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे सेकंड में आपका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो हमारा जो डेल्टा एच है ये कम हो जाएगा। और वहीं अगर स्टेबिलिटी कम है तो इसकी खुद की एनर्जी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो डेल्टा एच है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। तो बेसिकली इस सवाल में आपको कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ही देख लेना है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो जो बेंजीन का कार्बोकेटायन है, इस वाले पे प्लस है आपका, इसमें कोई रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं होगी। फर्दर ये sp2 कार्बन पे बना हुआ कार्बोकेटायन है, या sp2 कार्बन से बना हुआ कार्बोकेटायन है, तो फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं, स्टेबिलिटी अगर अपन कंपेयर करें तो फोर्थ सबसे कम आएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड। थर्ड में आपका बेंजीन है, यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यहाँ भी रेजोनेंस होता है, लेकिन इस वाले में केवल आपके पास 4 अल्फा एच है, एंड देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये दिखेगा। आपको बच्चों ध्यान ये रखना है कि जहां पे भी आपका स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ, जिधर भी आपका स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ, वहां पे आपका डेल्टा एच कम आएगा। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है, आप बोल सकते हो कि जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है वो तो अलग अलग है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ना, ये सब के सब आपके स्टेबल हैं। जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। स्टार्टिंग मटेरियल्स आर ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल, इसलिए सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये लगभग सेम ही होगा। लेकिन जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, उसके लिए डेल्टा एच कम आएगा। तो अगर आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल दिया, तो जो डेल्टा एच का ऑर्डर होगा, ये इसका जस्ट अपोजिट चलेगा। दैट इज 4, 1, 2 एंड 3। मतलब 4, 1, 2 एंड 3।